अगर आप कब्ज़ का शिकार रहते हैं तो ये 4 चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। नंबर 1 पे आ जाता है अपनी खुराक के अंदर फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये आप इस तरह कर सकते हैं कि फल, सब्ज़ियों और दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फलों के अंदर आ जाता है नाशपाती, सब्ज़ियों के अंदर आ जाती है हरे पत्तों वाली गोभी और दालों के अंदर आ जाता है किडनी बीन जिसे लोबिया बोला जाता है और इसके अलावा ड्राइड फ्रूट के अंदर फ़ाइबर बहुत अच्छी अमाउंट में होता है। नंबर 2 पे कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें आप। तीसरे नंबर पे आ जाता है कि आप अपने आप को एक्टिव रखें। अगर आप एक ही जगह पे बैठे रहेंगे, अपने आप को एक्सरसाइज़ के लिए नहीं मोटिवेट करेंगे तो आप कब्ज़ का शिकार रह सकते हैं। चौथे नंबर पे इम्पोर्टेंट बात कि अपनी टॉयलेट रूटीन सेट करें। जब आपको टॉयलेट जाने की हाजत हो तो उसको डिले ना करें। अपने आप को प्रॉपर टाइम दें टॉयलेट जाने के लिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो अगर आप किसी दवाई के ऊपर है तो बाज़ औक़ात कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट में कॉन्स्टिपेशन होता है, लेकिन कोई भी दवाई आपको डॉक्टर से मशवरा किए बगैर बंद नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करें तो आप अपने कब्ज़ के मसले को हल कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें करने के बाद भी मसला हल नहीं हो रहा तो आप जो किसी भी फार्मेसी से एडवाइस लेके जो आप लैक्सेटिव यानी कब्ज़ कुशाद दवाई हैं जो कि लैक्टुलोज़ की फ़ॉर्म में, मैक्रोगोल या सेना की फ़ॉर्म में अवेलेबल होता है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कब्ज़ मुसलसल रह रही है, इसके साथ आपको थकावट महसूस हो रही है या आपका वज़न कम हो रहा है या आपको पखाने के साथ जो है वो खून आना शुरू हो रहा है या आपको कब्ज़ के साथ बहुत ज़्यादा दर्द रहती है या आपको उल्टियाँ हो रही हैं तो फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएँ।